बिना डरे सब्सक्राइब करिए स्टोरी विद सरन्या को, ताकि आगे जाके आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुन सके। सोनिया और अमन दोनों अलग शहर के थे और एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। अमन एमपी और सोनिया दिल्ली से थी। दोनों का स्वभाव अलग होने के बावजूद दोनों में प्यार हो जाता है और वो शादी करना चाहते हैं। सोनिया के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए वो दोनों भाग कर शादी करते हैं। पर शादी के कुछ महीने बाद, दिसंबर का महीना था, हाड़ कपने वाली ठंड पड़ रही थी। रात के 2:30 बज रहे थे। इंसान तो इंसान, जानवर और पशु पक्षी भी कहीं ना कहीं छिप कर कब के पड़े हुए थे। अमन रजाई ओढ़कर अपने बिस्तर पर गहरी नींद के आगोश में था और उसके साइड पे उसका मोबाइल वाइब्रेशन मोड में रखा हुआ था, जो बार बार बजे जा रहा था। अमन को ऐसा लग रहा था कि शायद सपने में उसका मोबाइल वाइब्रेशन मोड पर बज रहा है, लेकिन वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। अमन की नींद खुली और उसने मोबाइल की ओर देखा तो उसके मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा था, सोनिया कॉलिंग। अमन शॉक्ड हो गया। पहले उसने अपने बिस्तर की ओर देखा, फिर कॉल पिक कर लिया। सामने से आवाज आती है, हेलो अमन। अमन कहता है, ये क्या है सोनिया, कहाँ हो तुम? अमन की बात पर सोनिया जोर से हंसती है और कहती है, सुनो, ढूंढो मुझे, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अमन अपने हाथ में फोन थामे अपने बिस्तर से उठता है, कमरे की लाइट जलाकर डाइनिंग रूम की ओर जाता है। अचानक उसे लगता है उसके चप्पल में कुछ चिपचिपा सा चीज लगा है। वो अपनी चप्पल की ओर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। डाइनिंग रूम में कई जगह खून बिखरा हुआ पड़ा था और उसकी चप्पल पर भी वही खून लगा हुआ था। अचानक उसकी नजर फ्रिज के पास जाती है, जिसका दरवाजा खुला होता है। वो देखता है कि एक लड़की ने अपने कंधे और कान के नीचे मोबाइल दबा रखा है और वो बातें कर रही है। उसके बाल खुले हुए हैं, उसकी कलाई कई जगह से कटी हुई है, जिससे लगातार खून निकल रही है। और इस कड़कड़ाते ठंड पे भी वो फ्रिज का पानी गटागट पी रही है। ये सब देखकर कड़कड़ाती सर्दी में भी अमन के चेहरे पर पसीने की बूंद आ जाती है। अमन का दिल इतनी जोर से धड़कता होता है कि वो सन्नाटे में भी उसकी आवाज साफ साफ सुना जा सकता था। अचानक वो लड़की पलटती है और अमन की ओर घूर कर देखती है। अमन उस लड़की का चेहरा देखकर एक बार फिर शॉक्ड हो जाता है। वो सोनिया थी। अमन चीखते हुए सोनिया के पास जाता है, उसकी कलाई से बह रहे खून को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खून नहीं रुकता। वो भागकर फर्स्ट एड बॉक्स से रुई और पट्टी का बंडल उठा लाता है और उसे सोनिया के कलाई में बांधता है। सोनिया अब तक बेहोश हो गई थी। अमन सोनिया को अपनी गोद में उठा लेता है और अपने घर के बाहर खड़ी कार में उसे डालकर उसे हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ता है। अमन और सोनिया दिल्ली के एक सॉफ्टवेयर कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। 6 फुट लंबे और भूरी आंखों वाला अमन कोटे का रहने वाला था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और पिछले 2 साल से कॉलेज में टॉप करता आ रहा था। लड़कियां तो उसकी फैन थी। बेहद ही शांत स्वभाव वाले अमन को पढ़ाई लिखाई के अलावा कविताएं लिखने का भी बहुत शौक था। उसकी कविताएं लोकल अखबार में भी छपा करती थी। कॉलेज में ही पहली बार उसकी मुलाकात सोनिया से हुई थी। सोनिया का स्वभाव
अमन के बिल्कुल ऑपोजिट था। सोनिया बहुत ही ज्यादा बतूरी थी। पहली बार जब वो अमन से मिली तो अमन उसे बहुत ही बोरिंग लगा। उसे अमन पर बहुत गुस्सा भी आया और उसे ये भी लगा था कि इस बोरिंग और चुपचाप रहने वाले बिहारी लड़के को सब इतना प्यार क्यों करते हैं। सोनिया के पापा का दिल्ली में बहुत बड़ा कारोबार था। वो उनकी इकलौती बेटी थी। सोनिया दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन थोड़ी नकचड़ी थी। पढ़ाई में भी उसका खास कुछ मन नहीं लगता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने आसमान से ही जोड़ियां तय कर रखी है। उनके नोट्स लेने देने का सिलसिला कब दिल लेने देने में बदल गया, इसका उन्हें भी पता नहीं लगा। उसके बाद तो अमन की खामोशी भी सोनिया की वो अच्छी लगने लगी और सोनिया की बकबक अमन की कमजोरी बन गई। अच्छा अमन, तुम किसके लिए कविताएं लिखते हो? तुम्हारे लिए। लेकिन मैं तो अभी अभी तुम्हारे लाइफ में आई हूँ और तुम तो बहुत दिनों से कविताएं लिख रहे हो। हाँ, पहले कविताएं तुम्हारे इंतजार में लिखी और अब तुम्हारे लिए। तुम्हारी बातें कभी कभी मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती है, बट आई लव यू। अमन और सोनिया ने भी हर आशिक की तरह अपने सपने देखना शुरू कर दिए। समुंदर के किनारे घर बनाने की, चांद तारे तोड़ के लाने की और एक दूसरे का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ने की। लेकिन वो कहते हैं ना कि सारी चीजें अगर सही हो तो जिंदगी बेरंग हो जाती है। और ऐसा सोनिया के पापा पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। उन्होंने जब सुना कि सोनिया एक मिडिल क्लास बिहारी लड़के से मिलती है तो उनका खून खोल गया। उन्होंने सोनिया का कॉलेज जाना बंद करवा दिया। सोनिया के माँ ने उन्हें बहुत समझाया कि जमाना अब बदल चुका है। इस तरह जवान इकलौती बेटी को इतनी सख्ती करना ठीक नहीं। लेकिन वो पता नहीं किस मिट्टी से बने थे। वो अपने फायदे से टस से मस नहीं हुए। लेकिन प्रेम को बांध पाना बहुत ही मुश्किल है। उनके लाख कड़वाई करने के बाद भी सोनिया घर से भाग गई। पुराने सारे रीति रिवाज, जात पात, हर बंधन से दूर। अचानक से सोनिया को अपने कमरे में देख अमन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर सोनिया ने जब कहा वो घर से भाग कर आई है तो अमन शॉक्ड हो गया। अमन, तुम्हारे बिना अब जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तुम यहाँ से मुझे ले चलो, नहीं तो पापा और ताऊजी हम दोनों को मार देंगे। वो दोनों भागकर जयपुर पहुंचे। जयपुर में सोनिया की बुआ रहती थी। उसकी बुआ उसे बहुत प्यार करती थी। सोनिया ने अपने बुआ को सारी बात बताई। बुआ ने उनके साथ देने का वादा किया। वो दोनों कुछ दिन वहीं रहे। थोड़ी भाग दौड़ के बाद अमन को एक मार्केटिंग कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल गई। अमन ने सोनिया से शादी कर ली। उसके बाद अमन ने दूसरी जगह एक किराए पे एक बड़ा सा घर ले लिया। घर के सामने एक छोटा सा गार्डन भी था। वो दोनों वहीं शिफ्ट हो गए। उनके सारे खुशियां वापस आ गए। ऐसा लगा कि सारे सपने एक सेकंड पर कहीं बाहर जाना, मूवी देखना, सोनिया की छोटी छोटी फरमाइशों को पूरा करना अमन को बहुत अच्छा लगता था। कभी वो उसके लिए नई ड्रेस लाता तो कभी नई परफ्यूम्स। जिंदगी के हर एक पल को वो जी रहे थे। लेकिन ये नए घर में शिफ्ट होने के 3 महीने बाद सब कुछ बदल गया। उस घर में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। जहां पर उन दोनों ने फ्लैट लिया था वो जगह शहर से थोड़ा दूर था, तो वहां आसपास से बंदर हमेशा आ जाया करते थे। सोनिया और अमन अक्सर उन बंदरों को कुछ न कुछ खाने को देते। अगर अमन ना भी हो तो भी सोनिया उन्हें कुछ न कुछ देती ही रहती है। लेकिन एक सुबह कुछ अजीब घटा।
सोनिया और अमन नींद में थे। तभी उन्हें लगा कि कोई उनका दरवाजा पीट रहा है। सोनिया ने देखा कि अमन सोया हुआ है, इसलिए उन्होंने ही दरवाजा खोला। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसकी चीख निकल गई। चीख की आवाज सुनकर अमन भागा भागा दरवाजे के पास आया, तो उसने भी जो देखा उसे देखकर उसे रोना आ गया। उसने देखा कि बंदर की एक बच्चे की गर्दन गार्डन के एक पौधे के लता से लिपट कर उसके गले में फंस गई है, जिससे उसका दम घुट गया और वो मर गया। बंदर की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। कभी वो अपने बच्चे के मृत शरीर के पास जाती, तो कभी उनका दरवाजा पीटती। सोनिया को ऐसा लगता कि इस तरह बंदर के बच्चे का उसके घर में ही मर जाना किसी अपशगुन का संकेत है। उस दिन के बाद से अमन ने देखा कि सोनिया का बर्ताव बदलता जा रहा है। बातों नहीं, सोनिया एकदम चुपचाप रहती। वो हमेशा कमरे के खिड़की से बाहर झांकती और खुद से ही कुछ बुदबुदाती रहती। अमन जब उसे कुछ पूछता तो वो अमन को अजीब नजरों से घूर कर देखती। इस बीच उनके घर में एक और घटना घटी। अमन सोनिया को अपने हाथों से खिलाने की कोशिश कर रहा था। वो चुपचाप डाइनिंग टेबल के ऊपर लगे पंखे को घूर रही थी। अचानक न जाने क्या हुआ, एक जोरदार आवाज के बाद वो पंखा टूट के नीचे गिर पड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि अमन ने सही समय पर सोनिया को वहां से हटा लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। हर दिन नई घटनाएं उस घर में घटने लगी। एक रात अमन ऑफिस के काम में बिजी था। सोनिया बिना कुछ बोले छत पर चली गई। थोड़ी देर बाद अमन जब उसे खोजता हुआ उसके कमरे में आया, तो उसने उसे वहां नहीं पाया। वो उसको आवाज देता हुआ छत की ओर भागा। छत पर जाकर उसने देखा कि सोनिया तो छत की बाउंड्री पर कुछ बड़बड़ाती हुई चल रही थी। वो किसी तरह उसे समझा बुझा कर नीचे लाया। अमन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सोनिया को हो क्या गया है, वो ऐसे हरकतें क्यों कर रही है। इस बीच अमन ने एक और बात नोटिस की कि सोनिया भगवान के किसी भी मूर्ति के पास नहीं जाना चाहती। जब अमन पूजा करता तो वो जोर जोर से चिल्लाकर कुछ ऐसे हरकत करने लगती जिसके अमन की पूजा अधूरी रह जाती। ये सब सोचते हुए अमन हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट कर लिया। डॉक्टर ने भी बोला कि पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुलिस केस है। उसकी पत्नी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तब अमन ने रोते हुए डॉक्टर को सारी बातें बताई। उनसे गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट किया कि वो ये सब पुलिस को न बताए। डॉक्टर उसकी बात मान गया और उसने कहा कि ठीक होने के बाद वो अपनी पत्नी को किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले दिखाए। कुछ दिन बाद सोनिया हॉस्पिटल से आई। अमन किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के बारे में पता कर रहा था कि एक दिन सोनिया ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर अमन को लगा कि उसकी पत्नी पर कोई साया है। एक रात जब अमन की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बाहर बगीचे पर निकल गई है और वो नीचे बैठकर किसी से अजीब भाषा में बात कर रही। कभी वो जमीन पर लौटने लगती तो कभी वो नाखूनों से जमीन को कुरेदने लगती। अमन ने जब उसे टोका तो उसने पहली बार अमन पर हमला कर दिया और किसी जानवर की तरह उसके शरीर को नोचने लगी। अमन ने किसी तरह उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाया। कुछ देर बाद सोनिया खुद ब खुद शांत हो गई। अगले दिन अमन ने ऑफिस में अपने सबसे करीब अच्छे दोस्त करण को ये सारी बात बताई। करण ने उसे पहुंचे हुए अघोरी का पता बताया। उसने ये भी बताया कि वो अघोरी शमशान में रहता है और रात को ही उससे मिला जा सकता था।
क्योंकि दिन में वो कहाँ जाता है ये किसी को नहीं पता। अमन ने तय कर लिया कि उसे क्या करना है। वो सोनिया को लेकर अगले दिन उसी अघोरी बाबा के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। अघोरी ने सोनिया को घूरते हुए देखा। सोनिया भी अघोरी को घूरने लगी। फिर अघोरी ने अमन के कान में कुछ कहा। अमन वहां से उठकर चला गया। जब अमन लौटा तो उसके हाथ में एक शराब की बोतल थी। अघोरी ने शराब की बोतल वहां रखे एक पत्थर पर दे मारी। पूरी की पूरी शराब जमीन पर गिर गई। उसके बाद अघोरी ने उस बोतल के टुकड़े से जमीन पर एक घेरा बनाया। उसने अमन को एक सिक्का उस घेरे के बीच में रखने को कहा। उसके बाद अघोरी कुछ मंत्र पढ़ने लगा, पर नहीं, उस सिक्के से खून निकल रहा था। जैसे जैसे उस सिक्के से खून निकल रहा था, सोनिया के शरीर में भी अथल होने लगी। वो जमीन पर लौटने लगी। अघोरी ने सिक्के को उठाकर दूर जलती हुई चिता पर फेंक दिया और सोनिया बेहोश हो गई। उस अघोरी ने कहा, तुम्हारी पत्नी पर किसी ने काला जादू किया है। ये काले जादू के गिरफ्त में है। अगर ज्यादा दिन तक ये इस तरह ही रही तो ये मर जाएगी। अमन अघोरी की बात को गौर से सुन रहा था। उसके बाद जो अघोरी ने कहा उसे सुनकर अमन को बहुत गुस्सा आया। अघोरी ने कहा, सोनिया के ऊपर काला जादू उसके पापा और उसके ताऊजी एक अघोरी के जरिए कर रहे हैं और इसमें उनकी मदद कर रही है सोनिया की बुआ। कहने को उसने तुम लोगों की मदद की, लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ सोनिया की शादी से खुश नहीं है। अमन मन ही मन सोचने लगा, क्या दुनिया है। औलाद से ज्यादा लोगों को अपने जात, अपनी बिरादरी की फिक्र है। तभी अघोरी कहता है, सोनिया के पिता द्वारा किया हुआ काला जादू कट सकता है, लेकिन इसमें किसी ना किसी की जान जरूर जाएगी। वो जान किसी की भी हो सकती है, तुम्हारा या उसके परिवार में से किसी की भी हो सकती है, जो भी इस जादू में शरीक है। अमन ने चुप रहकर अपनी सहमति दे दी। अघोरी अपनी पूजा में लग गया। कुछ दिन बाद सोनिया फूट फूट कर रोए जा रही थी। उसके सामने सफेद कपड़ों में लिपटी लाश पड़ी थी। अगरबत्ती का धुआं ऊपर की ओर उड़ रहा था। क्यों छोड़कर चले गए मुझे? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? किसके सहारे? किसको अपना पापा कहूंगी? किसे अपने पापा बुलाऊंगी?